हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 17, जिसमें हम कमीशन का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा चुका हूँ कमीशन का। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को। इसमें हम थोड़े से क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के। चलिए देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को लिया है मैंने। एक विक्रेता को कुल बिक्री का x% कमीशन मिलता है। मतलब कोई एक सेल्समैन है, विक्रेता, उसको वो जितना सामान बेचेगा उसको x% कमीशन तो मिलेगा ही। अब x कोई भी नंबर हो सकता है, उसी को हमको पता लगाना है। और 1800 से अधिक बिक्री पर 5% बोनस लेता है। और अगर वो 18,000 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बेच लेता है, सामान बेच लेता है, तो उसको 5% बोनस भी अलग से दिया जाएगा। 18,000 से ऊपर जितना भी वो सामान बेचेगा। यदि उसने कुल 30,000 की बिक्री की और उसकी कुल आय 6600 रुपए है, तो एक्स का मान बताना है। ठीक है, एक्स का मान बताना है, मतलब x% जो उसका कमीशन है वो हमको बताना है। तो हम यहाँ पहले देखेंगे उसकी कुल आय जो है, इसमें क्या क्या है। ये जो कुल आय का मतलब है, इसमें है कमीशन प्लस बोनस। कुल कुल आय मतलब कमीशन और बोनस को हम ऐड कर देते हैं, तभी उस सेल्समैन या विक्रेता की कुल आय बनती है। तो हम यहाँ देखते हैं, अभी हमको कमीशन तो पता नहीं, x% कमीशन है, पता नहीं कितना होगा। लेकिन बोनस हमको पता है कि 5% बोनस उसको मिलता है। अब बोनस कितने पे दिया जाएगा? 18,000 से अधिक की बिक्री पर उसने जितनी की होगी तो उसको बोनस मिल जाएगा। तो कुल कितनी बिक्री की है? 30,000 की उसने कुल बिक्री की है। उसमें से 18,000 के ऊपर का बोनस उसको मिलेगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। जीरो जीरो, 10 में से 8 गए, 2 और 2 में 1 गया, तो 12,000 पे तो उसको बोनस मिलेगा। ठीक है, और कितना मिलेगा? 5%। मतलब 12,000 पे बोनस 5% उसको मिलेंगे। तो निकालते हैं इसका बोनस कितना है, 12,000। तो 5% निकालने के लिए 5/100 कर देते हैं, पता ही है। जीरो से ये जीरो, ये वाले जीरो से ये, मतलब 120 इंटू 5 करना है हमको। तो 5 का टेबल 0 बार 0, 5 टू जा 10, 0 1 कैरी। 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 5 और 1 6, मतलब 600 रुपए तो उसका बोनस आ गया। लेकिन अब यहाँ कुल आय कितनी दी गई है? 6600 रुपए। इसमें 600 अगर हम माइनस कर दें, तो बोनस अगर हम माइनस कर दें तो उसका कमीशन बचेगा। कमीशन कितना है? तो 600 माइनस कर देते हैं। जीरो, 6 में 6 का जीरो, और 6 में से ये 6, मतलब 6,000 उसका तो कमीशन आ गया, जिसमें से 600 बोनस मैंने जो टोटल आई थी उसमें से 600 बोनस माइनस करके 6,000 उसका कमीशन बचा है। अब इसी पर हमको निकालना है कमीशन कितना परसेंट है। तो टोटल बिक्री पर ही निकालते हैं हमेशा कमीशन। 3,000 की टोटल बिक्री थी, और 3,000 30,000 की टोटल बिक्री थी, उसमें से 6,000 इसका कमीशन है। बोनस की बात नहीं हो रही अभी, क्योंकि कमीशन का ही परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में आता है। ये जीरो से ये वाला जीरो, ये वाला जीरो से ये से ये, और एक बचा ये इससे। तो 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, 2 और ये वाला जीरो मिलके 10 से मल्टीप्लाई होके 20, मतलब 20% उसका कमीशन है। मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई यहाँ 20 है। ठीक है, तो मतलब उसका कमीशन कितना है? 20% कमीशन है। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको, काफी इजी था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 6.25% कमीशन मिलता है। मतलब वो जितना बेचेगा, जितने का भी बेचेगा, उसका 6.25% उसका तो कमीशन है। और 8,000 से अधिक बिक्री पर x% बोनस लेता है। और अगर वो 8,000 से ज्यादा कुछ सामान बेच लेता है तो x% बोनस मिलता है उसको। यदि उसने कुल 20,000 की बिक्री की और उसकी कुल आय 1,490 रुपए है, तो x का मान बताना, मतलब जो x% उसको बोनस मिला है वो हमें बताना है कि कितना मिला है। ठीक है, और हमको पता है बोनस जितना फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स रेट होता है, उससे ऊपर के प्राइस पे मिलता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम जो हमको पता है उसको निकाल लेते हैं। हमको पता है कि जो कमीशन है कुल बिक्री का 6.25% मिलता है। तो कुल बिक्री कितनी है? 2,000 है, 20,000 है कुल बिक्री, 20,000 है। उसकी कुल आय कितनी है? ये 1,490 रुपए विक्रेता उसने जितना सामान बेचा उसकी, उसमें से इनकम कितनी है? 1,490 रुपए है। तो कुल तो इतना बेचा है, तो कुल बिक्री का पहले हम लोग कमीशन निकाल देंगे।
6.25% तो है इसका कमीशन मिलेगा। तो मैंने इसको बताया था फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको, तो 2 ये 20,000 का, अब 6.25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम लोग 1/16। मैंने बताया था इसको कैसे निकाला जाता है, बड़ा अपॉन करके बस 100 कर देते हैं, ये पॉइंट हटा के 0 निकाल, ठीक है। तो अब इसका निकाल लेंगे 1/16, 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 4, इसको 4 से काटेंगे तो 4 5 जा 20 और 3 0 ये वाले, ये कितना आ गया 5,000/4। इसको थोड़ा सा और कट कर देंगे 4 से, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 आया और इधर आएगा 10, तो 2 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, इधर आएगा 5 और ये वाला 0। तो 1250 रुपए आ गए हमारे। कमीशन आ गया इसमें टोटल में 1490, तो उसकी कुल आय है, उसने जितना अर्न किया है उसकी इनकम है, उसमें से 1250 रुपए तो कमीशन है उसका, जो बचेगा वो बोनस होगा, क्योंकि कुल आय बोनस और कमीशन को मिला के ही होती है। तो 0 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2 और ये तो 0 बचेगा, तो 240 रुपए जो आ गया ये बोनस आ गया है, ठीक है। अब x% बोनस मिलता है, तो हम निकालते हैं कितना है बोनस, ये बोनस कितने परसेंट है। हमको पता है 8,000 से अधिक पर बोनस मिलेगा, तो 20,000 तो उसने टोटल कुल बिक्री की है, उनमें से 8,000 के ऊपर का मिलना है बोनस। तो 0 में 0 गया 0, फिर 0 फिर 0 और यहाँ 10 में से 8 गया 2, इधर तो 1 है, मतलब 12,000 पे उसको बोनस मिलना है। अब 12,000 में कितना बोनस उसको मिला है, 12,000 में 240 रुपए बोनस मिला है, उसको 100 कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, 0 से 0, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, इस 0 से ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 2% उसका बोनस मिला है, यही एक्स की वैल्यू है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, बस जो कुल आय है उसी में से अगर कमीशन हमको निकालना है तो कमीशन निकाल लेंगे, अगर बोनस निकालना है तो बोनस निकाल लेंगे दूसरे को माइनस करके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा वाला क्वेश्चन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलता है, मतलब जितना बेचेगा उसका 10% कमीशन तो उसको मिलेगा ही, जितना भी बेचेगा टोटल बिक्री का 10%, और 16,000 से अधिक बिक्री पर 5% बोनस लेता है। अगर 16,000 से ज्यादा का बेच लेता है तो 5% बोनस उसको और मिल जाएगा, 16,000 से ऊपर की जितना बेचेगा। यदि उसकी कुल आय 8,200 है तो उसने कुल कितनी बिक्री की है, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ी सी एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कुल बिक्री का 10% उसको कमीशन मिलता है, तो मान लेते हैं उसकी कुल बिक्री 100% होगी, तो जो कमीशन होता है वो टोटल 100% पे मिलता है, तो इसी 100% का 10% तो उसको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ 16,000 से अधिक बिक्री पर 5% बोनस और मिलेगा, ठीक है। 16,000 से अधिक बिक्री पर 5% बोनस और मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस 16,000 पे भी 5% बोनस मिलने लगे तो क्या होगा, अगर इस 16,000 पे भी 5% बोनस मिलने लगे तो क्या होगा, ओवरऑल 15% बोनस हो जाएगा, क्योंकि 10% प्लस 5%, क्योंकि 16,000 के बाद का भी तो 10% उसको कमीशन मिलेगा और 5% ये भी मिलेगा, तो मतलब 16,000 के बाद तो टोटल 15% उसको कमीशन, टोटल उसकी अर्निंग है। लेकिन 16,000 से पहले उसको सिर्फ 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस पे भी 5% बोनस मिलने लगे, ये कह दे कि मुझे इस पर भी चाहिए, तो टोटल पूरा बिक्री का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, तो वो टोटल बिक्री का 15% होगा, और उसकी आय जो है वो पूरी 15% को रिप्रेजेंट करेगी, अगर हम इसका भी 5% बोनस निकाल के इसी में ऐड कर दे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि 16,000 से अधिक पर इसको बोनस मिलता है, अगर इस पर भी मिलने लगे तो टोटल 15% हो जाएगा, वो कमीशन अर्निंग उसकी जो भी है वो इस बिक्री कर का 15% हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 16,000 है, जो 16,000 है, इस पर भी 5% बोनस मिले तो 5/100 कर देंगे हम 5% निकालने के लिए, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा दोनों, 5 का टेबल है, जब जीरो पढ़ेंगे तो 0, 5 का टेबल 6 पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 0 3 कैरी, 5 1 5 8। अगर ये 800 रुपए जो है इसको और मिल जाए तो मतलब 16,000 पे भी मिल गया,
टोटल 15% हो गया इसकी अर्निंग। ठीक है, मतलब 15% हो गई 10 और ये 15%। किसका? ये जो टोटल बिक्री है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि 8,200 है उसकी कुल आय, मतलब टोटल अर्निंग है, लेकिन उनमें से ये जो 5% बोनस शामिल नहीं है। अगर इसको हम इसमें शामिल कर दें, ऐड कर दें, ये 8,200 में इसका भी 5% ऐड कर दें, 800, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, ये वाला 0 1 कैरी, ये 9,000 जो आया है वो टोटल बिक्री का 15% है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब 15% की वैल्यू, टोटल बिक्री का 15% की वैल्यू है 9,000। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको 15 से कट करेंगे। आयो आपको 15 का टेबल आता होगा, तो 15 वन जा 15 और 15 6 जा 90 होता है, 2 जीरो वाले, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 600। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 इधर इधर लगाए जीरो, 2 उधर भी लगा देंगे, तो 60,000 100% की वैल्यू होगी, मतलब उसने कुल 60,000 की बिक्री की है। 10% कमीशन मिला है, 5% बोनस मिला है, तो इसी पे उसको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 15% कमीशन मिलता है और 24,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस लेता है वो। यदि उसकी कुल आय 7760 है तो उसने कुल कितनी की बिक्री की है, यह हमें बताना है। फिर वैसा ही करेंगे, 15% तो कमीशन उसको मिलता ही है, 1% बोनस ले लेता है। किससे ऊपर पे? 24,000 से अधिक अगर वो सेल कर लेता है तो 1% बोनस ले लेता है। अगर ये 1% बोनस इस पर भी मिले तो टोटल कितना हो जाएगा? 16% में हो जाएगा बिक्री का। बिक्री का 16% हो जाएगा। चलिए इसका 1% निकाल के दे देते हैं। इसका 1% 1/100 होगा। ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कट गए, तो 240 रुपए इसका 1% आ गया इसका। इसी में ऐड कर देंगे 7760 में 240 ऐड कर दिए, इसकी टोटल आय में इतना और मिल जाता, 240 जीरो 1 कैरी, तो 82 0 1 कैरी 8,000। 8,000, तो 8,000 रुपए तो इसका टोटल इसका वो हो गया, कुल आय हो गई। इसमें 240 रुपए और दे दिए हमने, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जा सकता है। तो 8,000 मान लेते हैं किसके बराबर है? टोटल 15 प्लस 1% 16% के बराबर होगा, क्योंकि हमने उसको पूरा रिलेट कर दिया है 100% वाले बिक्री से। ठीक है, तो 16% 100% वाले बिक्री कर से 8,000 के बराबर है। 16% 100% का जो है 16% 8,000 के बराबर है। तो इसी का हमको 100% निकालना है। तो आई होप 16 का टेबल भी आता होगा आपको। तो 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80 होता है, 2 जीरो ये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 500। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, तो 500, तो 50। तो ये 100% की वैल्यू आ गई 50,000, मतलब 50,000। यही हमारा आंसर है, मतलब 50,000 की उसने बिक्री की हो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों दोनों क्वेश्चन पे बस यही करना था कि इसका जितना बोनस है उसी में इसको करके उसका परसेंटेज निकाल के इसमें ऐड कर देना है, और बस उसी का हम लोग परसेंट के बराबर कर देंगे टोटल करके, वहां से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।